ये है। आज मैंने कहा ना कि खुलासा है, उनकी पार्टी के अधिकारी प्रवक्ता ने कहा है कि भाई कांग्रेस पार्टी के द्वारा फंडेड हेलीकॉप्टर से चिराग पासवान घूम रहे थे, महागठबंधन के लोग मदद कर रहे थे अंदर खाने। अरे हमारा तो अलायंस जिनके साथ है दिखता है, लेकिन आपका ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये राजनीति का संक्रमण ना फैलाएं। लाशों का अंबार बिखरा पड़ा था, उसमें घरों में डूबके थे। चिराग पासवान ये भाजपा के साथ नहीं रहते तो खाता भी खुलता। 3 नंबर की पार्टी तो बन करके रह गई, और ये कह रहे कान पकड़ के, इनको तो डंडा मार करके जनता ने 3rd डिवीजन बना दिया। 2000 अर्पित कर ये जयंती जो हो रहा है इनका, उसमें हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे होते कि एक पार्टी थी राजद जिसके विधायक हुआ करते थे। अरे 22 पर आप आ गए थे। हमें पता था कि शायद ये पढ़े लिखे हैं, अब इनको नहीं पता है। नहीं पढ़ाते भी हैं, तो अब तो जनता देख रही होगी ना, आपका देखेगी जनता। अब बताइए जो हमारे सब सुने ना, क्या ही बुरा लगेगा, बस शब्द का ज्ञान सुन लीजिए। किसी को श्रद्धांजलि, हमारे 71-75 विधायक है सदन में, उनको आप श्रद्धांजलि दीजिएगा? क्या बात करते हैं? जो सरकार निकम्मी हो वो सरकार बदलनी है। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बरसात का मौसम है, लेकिन बिहार का सियासी तापमान जो है वो बढ़ा हुआ है। हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हैं और जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा जी हैं। आप लोग लगातार दावा करते रहते हैं कि सरकार गिर जाएगी, क्या अभी भी करिएगा कि सरकार गिर जाएगी? देखिए, हमको जो दावा करना था हमने कर दिया। सरकार अपने अंतर कलह से घिरी हुई है, अंतर विरोध से घिरी हुई है। सरकार नाम की कोई चीज़ है नहीं। सरकार के लोग ही सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आज भी बीजेपी के माननीय विधायक ज्ञानू जी ने क्या कहा, 80% मंत्री परिषद के सदस्यों की छापा मारना चाहिए, ट्रांसफ़र पोस्टिंग में लूट मची है। खबर आ रही है कि मंत्री मदन सहनी जो हैं वो शाम में इस्तीफा देंगे, नाराज थे सचिव के तौर तरीकों से। देखिए, अभी तो आगे देखिए होता है क्या, लेकिन ये सरकार इसी बरसात में डूबेगी ये हम कह सकते हैं। जो रवैया है सरकार का, जो चाल चलन है, चारों ओर सब सरकार के लोग ही सरकार को घेर कर, सरकार के पास वो संख्या बल नहीं है। हमारे पास तो 2015 में 175 था महागठबंधन को, इसके बाद भी बीजेपी आ गई, हम लोग बाहर हो गए। तो हम लोग तो सरकार की नाकामी को उजागर करेंगे। जो सरकार निकम्मी हो वो सरकार बदलनी है, तो सरकार की नाकामी को उजागर करते हैं, सरकार को आईना दिखाते हैं। जो जनप्रतिनिधि हैं, सभी घटक दल जो एनडीए में हैं, सत्ताधारी दल के जनप्रतिनिधि, विधायक, नेता भी परेशान हैं। ये अफसरशाही चरम पर है, हिटलरशाही, तानाशाही। वो डबल इंजन की सरकार में दोनों इंजन फेल है। तो सरकार हमको गिराने का कोई शौक़ नहीं है, लेकिन जनमत घोटाला करके जिन्होंने सरकार बनाई है, मैनेज मैंडेट करके, जैसी करनी वैसी भरनी, उनको इसका खामियाजा तो भुगतना। कहा था कि 3 घंटे में सरकार गिरा देंगे। भाई चाह लेंगे, हम तो कह रहे हैं बराबर। सरकार के पास वो संख्या बल नहीं ना है। सरकार तो राजनीति में जिंदा कौम 5 साल इंतजार नहीं करता। हर क्षण हर समय चुनाव होता है, और हर समय कुछ भी संभावना बनी रहती है, कुछ भी हो सकता है। जब हम लोग सरकार में थे महागठबंधन में, तो कौन जानता था कि बीच में ही आरजेडी बाहर हो जाएगी, बीजेपी आ जाएगी। 3 घंटे का समय है आप लोगों के पास। सुन के हंसी आती है। ऐसे तो आपका है न्यूज़ चैनल, लेकिन कॉमेडी शो भी मृत्युंजय भैया अगर हैं तो होता रहेगा, अच्छे से चलता रहेगा। ज़रा सोचिए कि मैं चाह लूँगा ताजमहल खरीद लूँगा, ऐसी बातें अगर कोई करे, अगर ये चाहते और इनके चाहने से ही हो सकता, तो जनता ने कान पकड़ के बाहर कर दिया था। ये तो खुश रहते हैं ना भाई कि हम जब चाह लेंगे सरकार में आ जाएंगे। इनके चाहने से कभी कुछ नहीं होने वाला है, ना कुछ हो सकता है। जनता ने अपना मैंडेट एनडीए को दिया है, और सत्ता से ये लोग बाहर हो चुके हैं, लेकिन सत्ता विलाप इनका आज तक बंद नहीं हुआ है। तो अब अपने लोगों को बांध कर रखने के लिए इनके लोग छिटक रहे हैं, इनके यहाँ से इनका कुनबा बिखर रहा है, अंतर विरोध है इनकी पार्टी में। तभी ना कोविड के इस समय में इनको बुलाकर अपने विधायकों को खिलाना पिलाना पड़ रहा है, नई परिपाटी शुरू कर रहे हैं। क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं ना भाई, कि खा पी के ये लोग कम से कम हमारे साथ रहें। देखिए, इनकी नियति स्पष्ट है। अगर चुनाव में लोजपा इनकी बी टीम बनकर मदद नहीं करती, वोट कटवा की भूमिका नहीं निभाती, तो ये लोग कहीं से भी इतनी सीटों पर नहीं आते। अब इतनी सीटों पर आ गए हैं तो लंबा चौड़ा दम भर रहे हैं। हमारे यहाँ आज हमारे एक विधायक दिवंगत हुए हैं, हम उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हमारा पूरा जदयू परिवार दुखी है, या माहौल नहीं है, और इनको संख्या दिख रही है। आप कितना भी संख्या देख लीजिए,
पासवान की वजह से आप नंबर 1 पार्टी बने, ये कह रहे हैं जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा। ये कि ये है आज मैंने कहा ना कि खुलासा है, उनकी पार्टी के अधिकारी प्रवक्ता ने कहा है कि भाई कांग्रेस पार्टी के द्वारा फंडेड हेलीकॉप्टर से चिराग पासवान घूम रहे थे, महागठबंधन के लोग मदद कर रहे थे अंदर खाने। अरे हमारा तो अलायंस जिनके साथ है दिखता है, लेकिन आपका ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये राजनीति का संक्रमण ना फैलाएं। लाशों का अंबार बिखरा पड़ा था, उसमें घरों में डूबके थे। चिराग पासवान ये भाजपा के साथ नहीं रहते तो खाता भी खुलता। 3 नंबर की पार्टी तो बन करके रह गई, और ये कह रहे कान पकड़ के, इनको तो डंडा मार करके जनता ने 3rd डिवीजन बना दिया। छोटी सी बात है, हमें बिहार के बड़े राजनीतिक अतीत में जाने की जरूरत नहीं है। वचन कर रहे हैं आप? नहीं तो बोलेंगे ही ना, क्या बोलेंगे कि बड़ी अच्छी बातें कह रहे हैं। विपक्ष में है, मजबूर है मृत्युंजय भैया, क्या करेंगे? मजबूर हैं आप लोग। भाई हम क्यों मजबूर होंगे? लोकतंत्र में जनता बताती है किसकी कितनी हैसियत है, ताकत है, औकात है। इनकी औकात है 3rd डिवीजन किया इन्होंने, 43 सीट, 2 ठोक बढ़ जोड़ तोड़ कर बढ़ाया, फिर 43 पर आ गए। मैं बहुत पीछे के राजनीतिक अतीत में नहीं जाना चाहूँगा। 2005 में इनकी क्या स्थिति थी, 2010 में ये 22 सीटों पर थे। अरे नीतीश कुमार जी के चेहरे पर आपने गठबंधन बनाया, उस गठबंधन से आपने चुनाव लड़ा, तब तो जाकर राजद दोबारा रिवाइव हुई। और ये तेजस्वी तेज प्रताप जी, ये लोग स्थापित हुए हैं नीतीश कुमार जी के चेहरे पर ही ना। तो ये इस तरह की स्थिति है इन लोगों की। अगर नीतीश कुमार जी के चेहरे पर ये लोग 2015 में चुनाव नहीं लड़ रहे होते तो राजद पार्टी इतिहास थी, ये जिक्र कर रहे होते। 2020 में 2000 अर्पित कर, ये जयंती जो हो रहा है इनका, उसमें हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे होते कि एक पार्टी थी राजद जिसके विधायक हुआ करते थे। अरे 22 पर आप आ गए। हमें पता था कि शायद ये पढ़े लिखे हैं, अब इनको नहीं पता है। नहीं पढ़ाते भी हैं, तो अब तो जनता देख रही होगी ना, आपका देखेगी जनता। अब बताइए, जो हमारे सब सुनिए ना, क्या ही बुरा लगेगा, बस शब्द का ज्ञान सुन लीजिए। किसी को श्रद्धांजलि, हमारे 71-75 विधायक है सदन में, उनको आप श्रद्धांजलि दीजिएगा? क्या बात करते हैं, किस तरह बात करते हैं? अब जिन पर दम भर रहे हैं, आप जितना दम भर रहे हैं, नंबर 1 की पार्टी ज्ञान नहीं है, जिसको शब्दों का ज्ञान नहीं है। मैंने इनकी सच्चाई और हैसियत, राजनीतिक हैसियत बता दी। जीते जी विधायकों को ये श्रद्धांजलि दे रहे हैं, क्या ज्ञान है? सोच लीजिए, मैंने क्या कहा कि राजद जैसी पार्टी अतीत होती, हम भी उसकी जयंती और बाकी चीज बना रहे होते। इतना आपको तिलमिलाहट हो रहा है? अरे भैया, अगर जनता आपको ये ज्ञान सीख लीजिए। अरे क्यों, बहुत ज्ञान है भैया आपसे। जिंदा आदमी को श्रद्धांजलि दीजिएगा भाई, आप टीवी पर बोले हैं। जिंदा आदमी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं? जिंदा आदमी है, पार्टी है, पार्टी जिंदा होता है, विधायक से जिंदा होता है। क्या कैसा ज्ञान दे रहे हैं ये? कैसी बातें कर रहे हैं? किसी के पाठशाला में रहिएगा तो सारा ज्ञान खत्म हो जाएगा। आपकी थू हो जाती है ना, तब आप लोग यही ढकोसला देना शुरू कर देते हैं। बताइए भला, हम तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कहेंगे, बीजेपी से कहेंगे, कम से कम अपने नेताओं प्रवक्ताओं को श्रद्धांजलि किसे दी जाती है, ये ज्ञान दे दिया जाए। अरे पूरी दुनिया और देश और दुनिया जानती है कि आपके पार्टी के नेता, आपके प्रवक्ता और आप लोगों का राजनीतिक संस्कार कैसा है, आपका राजनीतिक संस्कार कैसा है, सब जानता है। अरे दुनिया जानती है कि आपने कैसे किया है। ये कोई बात हुआ? मैंने आप अपनी बात कहिए, ज्यादा क्वालिफिकेशन पर सवाल मत उठाइए, कहीं टिक नहीं पाएंगे। ये भुला गए हैं, जब इनको इतना ज्ञान नहीं है कि सबसे बड़े दल के रूप में राष्ट्रीय जनता दल है, बताइए क्या हुआ? सबसे बड़ा आधार है। और राष्ट्रीय जनता दल 30 वर्षों में, पिछले 3 दशकों में एकमात्र पार्टी है जिसने अपने दम पर सरकार बनाई। ये बैसाखी पर लंगड़ी सरकार चलाने वाले लोग ये क्या राजद का मुकाबला करेंगे? 2 सीट था लोकसभा में, 2014 में कितना सीट था? 2 सीट था। देवांशु जी, एक क्लोजिंग कमेंट मैं देना चाहता हूँ। देखिए ना जरा, 2010 में स्थिति कितनी खराब थी, 15 में नीतीश कुमार जी के चेहरे पर चुनाव लड़े, अस्तित्व में आए, और अब लंबी बातें कर रहे हैं। आप नीतीश कुमार जी के चेहरे पर इस तरह से कटाक्ष करिएगा, आपको यही बिहार की जनता और हम लोगों से सुनने को मिलेगा। दिक्कत होती है, कान में रुई लगा लीजिए। सियासी तौर पर गर्माहट जो है वो बढ़ रही है, इसलिए हम इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रहे हैं। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही।